सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे खबर मिली है कि उन नंगे भूखे अरबों ने तुझे शिकस्त दे दी और तेरे बेटे को भी मार डाला है। दरुअन शहनशाह रूम हरकल का खत पढ़ रहा था जो उसे हजरत खालिद बिन वलीद से शिकस्त खाने के बाद मौसूल हुआ था। अगर मैं तेरी हिम्मत और ताकत का ऐनी गवाह ना होता तो उसी वक्त तेरी गर्दन मारने का हुक्म दे देता। ये अल्फाज पढ़कर दरुअन के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो शहनशाह रूम के गजब से डर रहा था। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे का मंसूबा ये है कि मैं एक बहुत बड़ा लश्कर अजनादीन रवाना कर रहा हूँ। इस लश्कर में 90,000 रूमी जवान शामिल हैं। मैं तुझे उन सब का कमांडर मुकर्रर करता हूँ। तुम उनको लेकर दमिश्क के बाशिंदों की मदद को पहुँचो और ऐसा करना कि उनमें से कुछ सिपाही फलस्तीन की तरफ भेज देना। वहाँ जो अरब मौजूद हैं ये उनसे लड़ें। कुछ सिपाहियों के दस्ते इस रास्ते पर तैनात कर देना जो दमिश्क और फलस्तीन को मिलाता है, ताकि अरबों के ये दोनों गिरोह इकट्ठे न हो सकें। तमधारी ताकत और बहादुरी दिन मसीह और ईसाई कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। खत मुकम्मल पढ़ने के बाद दरुअन को कुछ हौसला हुआ। वो शिकस्त के बाद शहनशाह से काफी खौफजदा था। चुनाचे उसने उसी वक्त अपना सामान जंग दुरुस्त किया और बचे कच्चे साथियों को लेकर अजनादीन की तरफ रवाना हो गया। दरुअन जब अजनादीन पहुंचा तो देखा पूरा इलाका सिपाहियों से खिच्चा खच भरा हवा है। बेपनाह हुजूम है। सलीबों और जंगी निशानात हर तरफ नजर आ रहे हैं। फिर एक सिपाही ने सबको शाही फरमान पढ़कर सुनाया कि शहनशाह रूम ने दौरान को तमाम अफवाज का सिपा सालार आला मुकर्रर किया है। रोमियो ने इस फरमान को सुना और बखुशी कबूल कर ली। फिर दरुअन ने ऐलान किया कि सब सिपाही हथियारों को तेज कर ली और एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं। रोमियो ने ऐसा ही किया जैसा कि दरुअन का हुक्म था। हजरत रोमियो का एक बहुत बड़ा लश्कर अजनादीन की तरफ रवाना हो चुका है। कासद ने आकर खबर दी। अंदाजन कितने सिपाही होंगे? आपने पूछा। 90,000। कासद ने बताया। सिपा सालार कौन है? आपने दरियाफ्त फरमाया। वही जिसे आपने मार भगाया था, यानी दरुअन। कासद ने कहा। हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में इबाद बिन सईद हाजिर थे। उनको बसरा से हजरत शरहबील बिन हसना ने कासद बनाकर भेजा था। जब इन्होंने आकर ये इत्तला दी तो आप फौरन घोड़े पर सवार हुए और हजरत अमीन अलामा के पास बाबे जाबी पहुँचे और सारा माजरा बयान किया। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, अब्बू सुलेमान, खालिद बिन वलीद की कुनियत हमारे खास सिपा सालार मुख्तलिफ मुहाजों पर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। मसलन शरहबील बिन हसना, इमरू बिन अलास, यजीद बिन अबी सुफियान, माज बिन जबल, नोमान बिन मगीरा वगैरह। इसलिए मेरे नज़दीक बेहतर ये है आप उन सब को खतूत लिखें और फौरन रवाना करें। उनको लिखें कि वो अपनी अफवाज को साथ लेकर जल्द अज जल्द हमारे पास पहुँचें। हम सब मिल रोमियो का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने इमरू बिन अलास को खत लिखा के तुम्हारे मुसलमान भाइयों ने अजनादीन की तरफ जाने का इरादा कर ली है, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम ने वहां पर 90,000 का लश्कर जुमा कर दी है और उनका इरादा है कि खुदा के दीन को खत्म कर दें, इस्लाम को मिटा दें। हालांकि अल्लाह ताला ने उसे पूरा करना है, ख्वाह दीन दुश्मनों को कितना ही बुरा लगे। जैसे ही ये खत तुम्हें मिले तुम फौरन अपना लश्कर लेकर अजनादीन की तरफ चल पड़ो। हम इंशाअल्लाह वहीं आपको मिलेंगे। वस्सलाम अलैक। उसी तरह के मजीद खतूत लिखकर आपने दूसरे इस्लामी सिपा सालारों के पास भी रवाना कर दिए। फिर आपने तमाम लश्कर जो बाब शर्की और बाब जाबी का मुहासरा किए हुए था, कोच की तैयारी का हुक्म दे दिया। चुनाचे लोगों ने जल्द अज जल्द अपना सामान बांधा, खैमे घोड़ों और ऊंटों पर लादे, माले गनीमत और जानवरों को समेटा और चलने के तैयार हो गए।
चलने से पहले आपने सबको मुखातिब करके कहा, लोगों, तुम दुश्मन के बहुत बड़े लश्कर की तरफ जा रहे हो, अपनी हिम्मतें मजबूत रखो, मौत से मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहेगा, हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रहनी चाहिए और हर दम उसी से मदद तलब करते रहनी चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी सी जमातों को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लश्करों के मुकाबले में फतह नसीब फरमाई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हमारा हामी वाओ नासिर होगा। आपने हजरत अमीन अलामा से कहा, अगर मुनासिब समझी तो मैं अपने मखसूस दस्ते के साथ लश्कर के सबसे आखिर में रहूं और आप आगे रहकर क़यादत फरमाएं। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, नहीं, चूंकि तुमने दरुअन को मार भगाया था तो वो तुमसे खौफ ज़दा है, इसलिए तुम आगे आगे रहो ताकि अगर रास्ते में आमना सामना हो जाए तो वो तुम्हें देखकर खुद ही रास्ता बदल ले। आपने कहा, जैसे आपका हुक्म। फिर आप अपने दस्ते को लेकर तेजी के साथ आगे आगे चल दिए और हजरत अमीन अलामा लश्कर के पीछे पीछे। चूंकि लश्कर के आखिरी हिस्से में खवातीन, बच्चे और माल बर्दारी के जानवर वगैरह थे तो उनकी देखभाल नीज पीछे से दुश्मन के हमले से बचाव के लिए एक मुख्तसर मुसल्लाह दस्ते का होना जरूरी था, इसलिए आपने ये खिदमत संभाली। हजरत खालिद बिन वलीद तेजी से चल रहे थे और आप खवातीन, बच्चों और सामान से लदे जानवरों की वजह से जरा आहिस्ता सफर कर रहे थे। इस्लाम के ये जाबाज मर्द और खवातीन और बच्चे दीन दुश्मनों के एक बहुत बड़े लश्कर का मुकाबला करने जा रहे थे। अहल दमिश्क ने जब मुसलमानों को मुहासरा खत्म करके रुखसत होते देखा तो वो खुशी से चीखने चलाने लगे। वो समझे कि मुसलमान शहंशाह की तरफ से भेजी गई फौज से डरकर भाग रहे हैं। बाज रूमी दानिश्वर कहने लगे कि ये देखो मुसलमानों का लश्कर जाता किस रास्ते से है, अगर तो बालबक की तरफ रवाना हुए हैं तो फिर उनका इरादा हमस फतह करने का है, अगर ये दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो समझो फिर ये सीधा अपने खलीफा के पास मदीना जाकर ही दम लेंगे, बल्कि वो इलाके जो इन्होंने फतह कर लिए हैं इन्हें भी छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे, क्योंकि शहंशाह ने एक लश्कर जर्रार अजनादीन में जुमा कर दी है, इसलिए अब ये लोग मुकाबले से भाग रहे हैं। ये सुनकर रूमी खुशी से खूब बगले बजाने लगे। दमिश्क में एक रूमी शख्स बोलिस बिन बलका रहता था। ये बड़ा जंगजू और कुव्वत वाला शख्स था। शहंशाह के नजदीक भी इसका बड़ा मर्तबा था, बल्कि ये शहंशाह का खास अलची रह चुका था। इसकी ताकत, बहादुरी और तीरंदाजी बहुत मशहूर थी। कहते हैं इसके घर में एक बहुत मोटा दरख्त लगा हुआ था। एक दिन उसने इसमें इतनी ताकत से तीर मारा कि वो दरख्त के तने में घुसता चला गया। फिर इसने वहां लिखा, अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा माहिर और ताकतवर हो वो दरख्त के तने में दूसरी तरफ से ऐसे ही तीर मारे जैसे कि मैंने मारा है। इसका ये किस्सा बहुत मशहूर हो गया था। अगरचे बोलिस बड़ा बहादुर इंसान था, मगर जब से अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर शाम में दाखिल हुआ था उसने अभी तक उनका सामना नहीं किया था। एक दिन बोलिस अपनी बैठक में बैठा हुआ था कि अहल दमिश्क के सरकर्दा अफराद उसके पास आए और कहा, बोलिस, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि अरब मुहासरा उठाकर जा रहे हैं? बोलिस नागवारी से बोला, मुझे इससे क्या गर्ज कि वो जा रहे हैं या नहीं, कोई और बात करो। वो बोले, देख बोलिस, तुम्हारे पास बड़ा नादिर मौका है अहल शाम और शहंशाह की नजरों अपना मकाम वाव मर्तबा ऊंचा करने का। बोलिस ना समझी के अंदाज में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझसे तुम क्या चाहते हो? वो बोले, अरब यहाँ से वापस लौट रहे हैं, मुहासरा खत्म हो चुका है, वो अजनादीन वाले लश्कर से खौफजदा हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी क़यादत में सब मिलकर उनके ताक़ुब में चलें और उन पर हमला कर दें। बोलिस अहल दमिश्क की बुज़दिली से काफी नाला था। इसने कहा, मैंने पहले भी तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम सब बुज़दिल हो,
तुम्हारे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। तुम उनसे पे दर पे शिकस्तें खाते आ रहे हो, इसलिए आप लोग अपनी राह पकड़ें, मुझे उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लोग जरा जज्बाती अंदाज में बोले, हम मसीह और इंजील की कसम खाते हैं, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मुकाबला करेंगे। कोई शख्स नहीं भागेगा। अगर कोई भागे तो तुम्हें इख्तियार होगा कि उसका सर उड़ा दे। जब सारे वादे हो गए तो बोलिस उठकर घर के अंदर गया और अपना जंगी लिबास पहनने लगा। ये देखकर उसकी बीवी ने कहा, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? इसने कहा, मुझे दमिश्क के बाशिंदों ने अपना सिपासालार मुंतखब कर ली है और हमारा इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि मैं लश्कर की क़यादत करता हुआ अरबों का ताक़ुब करके उनको तहक़ीक़ या गिरफ्तार करूं। बीवी बोली, ऐसा ना करो, यही घर में रहो। तुम्हें पता है कि अरबों से अभी तक कोई भी नहीं जीत सका, इसलिए खुद को हलाकत में ना डालो। फिर बोली, मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि तुम्हारे हाथ में तीर कमान है और तुम चिड़ियों का शिकार कर रहे हो। बास चिड़ियां जख्मी होकर गरचकी हैं, मगर फिर उठकर उड़ने लगें। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। इतने में अचानक चंद उकाब कहीं से आए, तुम और तुम्हारे साथियों पर इन्होंने इस जोर से हमला किया कि सबके मुंह नोच डाले। तुम्हारे सब साथी बेहोश होकर गिर पड़े। मैं ये ख्वाब देखकर डर गई और उठ बैठी। बोलिस ने पूछा, क्या मैं भी बेहोश हो गया था? इसने कहा, हाँ, तुम भी बेहोश होकर गिर पड़े थे। ये सुनकर बोलिस ने बीवी के मुंह पर एक तमांचा मारा और दहाड़ते हुए बोला, मुझे कोई अच्छी तबीर देने के बजाय खौफ ज़दा कर रही हो। तुम अरबों से इस कदर डर गई हो कि अब वो तुम्हें ख्वाब में भी नजर आने लगे। फिर जरा तहम्मुल से बोला, मेरे होते हुए तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं उनके सालार को तेरा खादिम बनाऊंगा और उनकी औरतों को तेरी कनीजें। उनके लड़के हमारी बकरियों और सोरों के रेवर चराएंगे। बीवी बोली, तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो करो, मेरा काम तुम्हें नसीहत करना था जो कर चुकी हूँ, और बस। बोलिस इसकी बात सुनी करता हुआ घर से बाहर निकल गया। फिर घोड़े पर सवार हुआ और अहल दमिश्क के लश्कर में पहुंच गया। दमिश्क वालों ने 6000 से जायद लोगों का लश्कर तरतीब दिया था। इनमें शहर के बड़े बड़े शमशीर जन भी शामिल थे। जब बोलिस पहुंच गया तो सब मिलकर इसकी क़यादत में मुसलमानों के ताक़ुब के लिए चल पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ काफी आगे निकल गए थे और हजरत अमीन अलामा के लश्कर में चूंकि खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, इसलिए आप उनसे काफी पीछे थे। लश्कर रवां दवां था कि जब आपके एक साथी ने पुकारा, हजरत पीछे देखिए। आपने जब पीछे मुड़कर देखा तो गर्द वाव गुबार का तूफान उठता दिखाई दिया। आपने फौरन लश्कर के वो सिपाही जो आप कमान में थे, वो खवातीन, बच्चों और माल वगैरह की हिफाजत पर मामूर थे, उनको पुकार कर कहा, मुस्लिमानों, होशियार हो जाओ, हमारे ताक़ुब में दुश्मन का लश्कर सर पर आ पहुंचा है। अभी आपके अल्फाज पूरे ही हुए थे कि अहल दमिश्क का लश्कर जो बोलिस की क़यादत में था, आपके पास पहुंच गया और सबको घेरे में लेकर हमला कर दी। दोनों तरफ से हमले होने लगे। औरतों और बच्चों ने चीख वाव पुकार शुरू कर दी। आप इस आफत से सख्त घबराए मगर हौसले के साथ दुश्मन से भिड़ गए। सहाबा और ताबईन इस लश्कर में शामिल थे। ये सब अल्लाह का जिक्र करते हुए दुश्मन के सामने डट गए थे। उनकी कोशिश थी कि दुश्मन बच्चों और खवातीन को नुकसान ना पहुंचाए, मगर उसी वक्त बोलिस का भाई पतरस अपने दस्ते के साथ पहुंच गया और उसने बच्चों और खवातीन को यरगमाल बना लिया। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी और इस्लामी लश्कर में सिपाही बहुत कम। उनको अपने साथ साथ माल, बच्चों और खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था, लेकिन दुश्मन इस्लामी लश्कर को मुकम्मल घेरे में ले चुका था। चुनाचे पतरस ने माल वाव असबाब लूटा,
बच्चों और ख़वातीन को कैदी बनाकर अपने साथ दमिश्क की जानिब चल दिया। ये इन सब को लेकर जब एक नहर जिसे इस्तरियाक कहा जाता था के पास पहुंचा तो वहां रुककर अपने भाई बोलिस का इंतजार करने लगा। इसका इरादा था कि दोनों भाई फातेह बनकर इकट्ठे दमिश्क में दाखिल होंगे। अगरचे मुसलमानों के मुसल्लाह अफराद की तादाद सिर्फ 1000 तक थी, मगर वो बोलिस के हमले का दलीरी से दिफा कर रहे थे। उसी दौरान बोलिस ने हजरत अमीन अलामा पर हमला किया। आपने इसका जवाब दिया। फिर दोनों में सख्त लड़ाई होने लगी। मैदान में जोर वाव शोर से तलवार चल रही थी। गर्दो गुबार और खून हर तरफ फैला था। इतने में सुहेल बिन सबा एक यमनी घोड़े पर, जो निहायत तेज रफ्तार होते हैं, सवार हुए और इसका रुख हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर की तरफ करके बागें ढीली छोड़ दें। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और कुछ देर बाद वो हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर से थोड़े से फासले पर पहुंच गया। इन्होंने घोड़े को मजीद तेज दौड़ा ताकि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं। जब हजरत खालिद बिन वलीद के सिपाहियों ने अपने पीछे एक घुड़सवार को आते देखा तो ये रुक गए और उसके मुंतजिर हुए। सुहेल बिन सबा वहां पहुंचे और पुकार कर हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, ए अमीर मुहतरम, जल्दी करिए और हजरत अमीन अलामा की मदद को पहुंचिए। दुश्मन इन सब को घेरे में ले चुका है। ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इनालिला वाओ इल अलिफ ए नून इल अलिफ इलियुआ राजेउन पढ़ा और राफे बिन उमेरा अल्ताई को हुक्म दिया, तुम फौरन 1000 सवारों के साथ वहां पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ये तेजी से निकले तो उनके पीछे हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर भी 1000 सवारों के साथ चले। उनके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने जर्रार बिन अलाजूर और कैस बिन हबीरा अलमर्दी को 1000 का दस्ता देकर भेज दिया। फिर बाकी लश्कर को आप अपनी कमान में लेकर तेजी से उनकी तरफ बढ़े। बोलिस को मुसलमानों ने कम तादाद में होने के बावजूद खूब उलझाया हुआ था। वो अभी तक किसी मुसलमान सिपाही को मारने या गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुआ था। ये जंग जारी थी कि मुसलमानों का पहला दस्ता राफे बिन उमेरा अल्ताई की कमान में वहां पहुंच गया। फिर हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर और इसके बाद जर्रार बिन अलाजूर और कैस बिन हबीरा अलमर्दी भी अपने दस्तों के साथ वहां पहुंच गए। इन्होंने दमश्कियों को हर तरफ से घेर लिया और खूब जोरदार हमला किया। तलवारें चलने लगे और दमश्कियों के सर कट कट कर गिरने लगे। बोलिस इन हजरात के यूं अचानक पहुंचने से सख्त घबराया। अभी दमश्कियों को संभलने का मौका भी ना मिला था कि हजरत खालिद बिन वलीद बाकी मांदा फौज के साथ आ पहुंचे। बस फिर मुसलमानों के नारे थे और दमश्कियों की चीखें। लम्हों में दमश्कियों को हर तरफ से घेर लिया गया और उनको तलवारों की नोक पर रख लिया। अचानक हजरत जर्रार की नजर बोलिस पर पड़ी तो ये उसकी तरफ दौड़े। बोलिस जर्रार बिन अलाजूर की बहादुरी जानता था। वो उनको देखकर थर थर कांपने लगा और फिर बचने के लिए दौड़ा। बोलिस ने हजरत अमीन अलामा से पुकार कर कहा, मुझे इस जिन से बचाओ। हजरत जर्रार ने कहा, ये जिन अब तुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये कहकर जर्रार बिन अजूर ने उसकी तरफ नेजा मारा। वो इससे बचने के लिए घोड़े से कूद गया। ये देखकर हजरत जर्रार भी घोड़े से कूद गए और उसके पीछे भागे। इसने बचने की बहुत कोशिश की मगर हजरत जर्रार ने उसे गर्दन से दबोच लिया। जर्रार बिन अजूर जब इसका काम तमाम करने लगे तो उसने कहा, मुझे ना मारो, मेरी सलामती में ही तमधारी औरतों और बच्चों की सलामती है। ये सुनकर हजरत जर्रार उसे मारने से रुक गए। एक रावी कहते हैं, मैं इस दिन हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर के लश्कर में शामिल था। इस दिन हमने दमश्कियों को ऐसे मारा कि 6000 में से बमुश्किल 100 सिवा 100 बचकर वापस गए होंगे। दमिश्क के लश्करियों की अक्सरियत मारी गई और बाकी शदीद जख्मी पड़े कराह रहे थे। उनसे फरागत के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अमीन अलामा से कहा, हजरत, मैं ख़वातीन को बचाने के लिए रवाना हो रहा हूँ।
आप बाकी बच जाने वाली खवातीन, बच्चों और माल व असबाब को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें। फिर आपने 2000 शहसवार चुनकर अपने साथ रखे बाकी लश्कर को हजरत अमीन अलामा की कमान में रवाना कर दी कि अगर खुदा नखास्ता कहीं रस्ते में दरुअन से मडभीड़ हो गई तो सिपाहियों की मौजूदगी से कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। रूमी सिपा सालार बोलिस, जो अब कैदी बन चुका था, उसे भी उनके साथ सिपाहियों की निगरानी में रवाना कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो 2000 सवार थे, ये बड़े खास लोग थे। इनमें से हर एक कई कई बहादुरों पर भारी था। राफे बिन उमेरा अल्ताई, जर्रार बिन अजूर, मैसरा बिन मुसर्रुख अलबसी जैसे सालार भी आपके हमराह थे। अब इन शहसवारों का रुख दमिश्क की तरफ था। पतरस अपने साथियों समेत नहर इस्तरियाक के किनारे अपने भाई बोलिस के इंतजार में खड़ा था। उनके सामने वो यरगमाल बनाई गई खवातीन भी खड़ी थीं। इन खवातीन में जर्रार बिन अलाजूर की बहन खुला बिन्त अजूर भी शामिल थीं। ये बहादुर भाई की बहादुर बहन थीं। उनके साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ कबाइल की जरा बड़ी उम्र की खवातीन भी थीं जो लड़ने भीड़ने का फन जानती थीं। जब पतरस और इसके खास साथियों ने उनको हरास करने की मंसूबा बंदी की तो खवातीन ने उनके गलीज इरादे को तार लिया। इन्होंने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर ली कि हमारे जीते जी मुमकिन नहीं कि ये हमें मैली आंख से देखें या दिल व दिमाग में भी किसी जुर्म पर अमल पेरा होने का ख्याल लाएं। खुला बिन्त अजूर समेत दीगर कबाइल की बहादुर ख़वातीने इस्लाम ने आनान फाना मंसूबा बंदी की और एकदम से सामान में मौजूद ख़ैमों की चोबी हाथों में लिए दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन को उनसे ये तवक्को नहीं थी, मगर ये इस्लाम की बेटियां थीं। इन्होंने ऐसी महारत से वार किए कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जब कई जख्मी और चंद एक मारे गए तो पतरस ने अपने साथियों को कहा, उन सब को घेरे में ले लिया जाए। दुश्मन के सिपाहियों ने उनको घेरे में ले लिया और तलवारें तान लें। चंद एक सिपाहियों ने उनके करीब आने की कोशिश की तो इन्होंने इसके घोड़े पर वार करके गिरा दिया। फिर सवार पर ताबड़तोड़ वार करके मौत की वादी में पहुंचा दिया। ये देखकर पतरस चीखा, बेशर्मू, ये औरतें होकर तुम पे छा गई हैं, तुम कैसे मर्द हो। रूमी सिपाही ये सुनकर हरकत में आए ही थे कि घोड़ों की टापों और नरों की आवाजें सुनकर पीछे मुड़े। ख़वातीने इस्लाम ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया कि मदद आ गई और हमारे भाई पहुंच गए। पतरस इस उम्मीद पर था कि उसका भाई बोलिस पहुंचने वाला है, मगर इसकी जगह इस्लामी लश्कर पहुंच गया। ये देखकर पतरस ने घोड़े का रुख दमिश्क की तरफ किया और भागा। इस्लामी लश्कर से जर्रार बिन अजूर ने अपने घोड़े को तेजी से इसके पीछे दौड़ा। खुला बिन्त अजूर और कबीला हमीर की खातून हजरत अफीरा ने पतरस के भागते घोड़े पर चौब दे मारी और उसे गिरा दिया। इतने में हजरत जर्रार और हजरत खालिद बिन वलीद भी वहां पहुंच गए। हजरत जर्रार ने पहुंचते ही पतरस को, जो उठने की कोशिश कर रहा था, इस जोर से नेजा मारा कि वो इसके जिस्म के आर पार हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने जर्रार बिन अजूर को बेहतरीन वार करने पर दाद दी। बाकी लश्कर रोमियों की तिक्का बोटी कर रहा था। पतरस के मरते ही सिपाही दमिश्क की तरफ भागे। मुसलमान सिपाहियों ने उनका ताक़ुब शुरू कर दी। जो हाथ लगा वो मारा गया और बाकियों ने शहर में दाखिल होकर फसील का दरवाजा बंद कर ली। मुसलमान सिपाही ये देखकर वापस पलट आए। इस वक्त तक पीछे मौजूद सिपाहियों ने मैदान में रोमियों का बिखरा हुआ सामान इकट्ठा कर ली था। अब ये लश्कर अपनी ख़वातीन, माल व असबाब और बच्चों को हिफाजत में लेकर वापस हजरत अमीन अलामा की तरफ चल पड़ा। वाक़दी कहते हैं जर्रार बिन अजूर ने पतरस का सर कलम करके अपने नेज़े पर लटका रखा था। जब ये लोग हजरत अमीन अलामा के पास पहुँचे, जो उस वक्त मरज नामी इलाके में ठहरे हुए थे, तो इन्होंने बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगाया। जवाब हजरत अमीन अलामा के लश्कर ने भी नारा तकबीर बुलंद करके उनका इस्तकबाल किया। फिर सब एक दूसरे को मिले और कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी।
मुसलमान अपनी खवातीन और बच्चों को सलामत देखकर खुश हुए और खुदा ताला का शक्र अदा किया। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने पुलिस को पेश करने का हुक्म दिया। जब वो आया तो उसने पूछा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? हजरत जर्रार बिन अजूर ने इसके भाई का सर इसके सामने फेंक दिया। ये देखकर वो रोने और चलाने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने उसे इस्लाम की दावत दी और साथ ही इस्लाम कबूल करने पर उसके जुर्म को मुआफ कर देने की पेशकश भी की, मगर वो इनकारी रहा और कहने लगा, मुझे भी मेरे भाई के पास पहुंचा दो, मुझे अब जिंदा रहने का कोई शौक नहीं। चुनाचे इसकी इस ख्वाहिश को फौरन पूरा कर दी गया। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाओ तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात शाम किस्त नंबर 20।